हर इंसान की चाहत होती है कि वो तरक्की की राह में 2 कदम तेजी से चल सके, विकास की सीढ़ियां चढ़ सके। पर कुछ मजबूरियां उनकी हसरतों को रोक देती हैं। इनमें से सबसे अधिक बेबसी है शारीरिक विकलांगता की। सर, मैं 1000 कोशिश करने के लिए हम चल नहीं पाए थे। हम पाँव टेक कर नहीं चल सकते थे, हम पंजे के बल चलते। अपना वजन झेल नहीं पाता है और गिर जाता है। इसका हाथ दोनों बांके हैं, दोनों पैर बांके हुए हैं। बच्ची 2 महीने की थी जब से इसके ऐसा हाथ पैर टूट रहे, हाथ भी पैर भी दोनों टूट जाए अपने आप ही। बचपन से चल नहीं सकता है, खाली हाथ की तकलीफ है बस, दूसरी कहीं कोई नहीं है। ये न्यास नहीं पकड़ रही बस ये। जब छोटी थी नहीं मैं, जब पोलियो हुआ था मेरे को 5 साल की थी मैं, जिंदगी भर तकलीफ है मेरे को। पैर से लाचार है। चलने से मजबूर ये इंसान सिर्फ हमदर्दी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि उनकी ऐसी मदद की जाए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। किसी कांधे पर चढ़कर गोदी में या बैसाखी के सहारे उनका जीवन ना चले, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सकें और खुद कुछ कर सकें। सब दूर जाने की इच्छा है। सर, मेरे अगर तमन्ना होगी तो मैं कुछ अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 2.1% विकलांग हैं। इनमें से पोलियो के कारण अस्थि बाधित के मरीज अधिक संख्या में हैं। मानवीय संवेदना को अंतर मन से छूने का प्रयास करने वाला स्पर्श अभियान ऐसे ही निशक्त रोगियों की मदद का अभियान है। मध्य प्रदेश शासन की मंशा को देखते हुए उज्जैन संभाग के संभाग आयुक्त श्री अरुण पांडे ने करेक्टिव सर्जरी की आवश्यकता को महसूस किया। जिला अध्यक्ष श्री BM शर्मा तथा स्थानीय जिला चिकित्सा अधिकारी के साथ सारी व्यवस्थाओं पर गंभीरता से विचार किया गया। मरीज की पहचान, उन्हें शिविर स्थल तक लाने की व्यवस्था, अस्पताल, दवाएं आदि सभी व्यवस्थाओं की योजना बनाई गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्पर्श अभियान के अंतर्गत विकलांगों की सेवा का बीड़ा उठाया गया है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि विकलांगों के लिए जगह जगह कैंप लगाए जाएं और इसी बात को देखते हुए संभाग स्तर पर हम लोगों ने एक मेगा करेक्टिव सर्जरी का कैंप लगाया। विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर आदिनारायण राव ने इस शिविर में करेक्टिव सर्जरी के लिए अपनी टीम की सेवाएं निशुल्क देने की सहमति प्रदान कर दी। डॉक्टर की सहमति से प्रबंधन समिति का उत्साह बढ़ गया। संभाग के 6 जिलों के सभी गांव, कस्बों और शहरों के रोगियों के पंजीयन हेतु व्यापक प्रचार किया गया और सभी स्थानों पर कैंप लगाए गए। साथ ही अस्थि बाधित, विशेष रूप से पोलियोग्रस्त हितग्राहियों का आरंभिक परीक्षण किया गया। उनमें से करेक्टिव सर्जरी के लिए उज्जैन भेज दिया गया। स्पर्श अभियान के अंतर्गत पल्स पोलियो के जो मरीज थे उन सभी का चिन्हांकन किया गया। गांव-गांव में, घर-घर, परिवार में ऐसे लोगों का चिन्हांकन हुआ और उसके बाद जब ये संभाग स्तरीय शिविर लगाया जा रहा है तब महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय विभाग, पंचायत विभाग, इन सभी के सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विकासखंड स्तर पर इनका प्रारंभिक परीक्षण किया गया। 17 सदस्य का पंजीयन करवाया था, परीक्षण करवाया, जिसमें से 6 सदस्य सिलेक्टेड हुए हैं। 73 का पंजीयन हुआ, उसके बाद 15 हुए, उसके बाद 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया। जावत से 17 पेशेंट आए हैं और कुछ हमारे नीमच जिले से। पंचायत में सचिव ने सूचना दी थी कि कैंप लगा वहाँ काला पीपल में, हमें बताया मंत्री साहब ने। हमारा सरपंच ने बुलवाया था, वहाँ से भेजा था। तो नवीन भाई साहब हमारे अध्यक्ष हैं
उनने खबर दी, मतलब हमारे मंत्रियों के जरिए। कलेक्टर साहब जी बुलवाए आना, सब ने इकट्ठा कर मोटरें भेजी यहाँ। मंत्री जी ने बताया और सरपंच साहब ने भी। ये पर्चे बटे हुए थे, वो मंत्री के पास आए थे, मंत्री ने हमको दिया। जी यहाँ पर हमारे टीचर से लोगों को सूचना मिली है। पेपर में ऐड देखा कि उज्जैन में शिविर लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ था रतनगढ़। मरीज तथा उनके परिजनों को शासकीय खर्च पर उज्जैन लाया गया। सब वहाँ से बस में वहाँ सुबह आ गए, वहाँ खाना मिल गया, आते चाय मिली, खाना मिला, रास्ते में चाय नाश्ता करो। उसमें निःशुल्क बस में लाए, खाना पीना सब व्यवस्था निःशुल्क है। आने से लेके अभी तक हमारा किराया खर्चा जो भी है पंचायत द्वारा दिया गया है। दिनांक 7 व 8 नवंबर 2012 को उज्जैन जिला चिकित्सालय तथा आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज में शिविर लगाने के लिए अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलग अलग जिलों के मरीजों का पंजीयन अलग अलग किया गया ताकि व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जा सके। शिविर को पूर्ण रूप से निःशुल्क रखा गया था। खान पान, ऑपरेशन, ठहरने की व्यवस्था आदि में स्थानीय सामाजिक संस्थाओं ने भरपूर सहयोग दिया। उनके आने जाने से लेकर उनके घर पहुंचने तक की सारी व्यवस्थाएं, जिसमें उनके परिवहन, भोजन, ठहरने की, दवाइयों की व्यवस्था, ऑपरेशन, ये सब निःशुल्क किए गए। यहाँ हमारे को कुछ पैसे ऐसे कुछ नहीं ले रहा है, हमारा फ्री इलाज चल रहा है। रहने खाने का सब व्यवस्था ठीक है। जो साथ में आए उनको रहने के लिए प्रेम छाया, जो चामुंडा माता मंदिर चौराहे के पास है, वहाँ पर विशेष व्यवस्था रखी गई है। अपनी अपनी उम्मीदों का सपना देखते मरीज उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में एकत्रित होने लगे थे। सभी के चेहरों पर प्रश्न थे और आंखों में आशा की झलक। कोई अपने पिता के कंधों पर था तो किसी को मां की गोदी मिली थी, कोई जमीन पर घिसटता आ रहा था तो कोई हाथों के बल। सभी को उम्मीद थी कि उन्हें शिविर का लाभ अवश्य मिलेगा। हो सकता है इस दिवाली पे इसके भाग्य खुल जाए। हम महाकाल की दुआ करते हैं हम ठीक होके जाए। बाबा महाकाल की नगरी में आए, इसी भावना लेके आए। बच्चे उन सब जितने आए यहाँ पे सभी अच्छे खुशी से जाएं, अपने पैर पे खड़े हो जाएं। मेरा नाम आबिदा है, मैं निवालिया से हूँ ऑपरेशन करवाने। मेरा नाम संतोष है और मैं सोनकस से आया हूँ मेरा पेट ठीक कराने के लिए। मेरा नाम मुकेश है, मैं नगदा से आया हूँ। शाजापुर के गांव तलेनी से आया हूँ। 7 नवंबर 2012 को माधवनगर सिविल अस्पताल में विधिवत शिविर का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री श्री पारस जैन, क्षेत्रीय विधायक श्री शिवनारायण जागीरदार, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर खंडेलवाल उपस्थित थे। पंजीयन के बाद डॉक्टर आदिनारायण राव ने मरीजों का परीक्षण किया। परीक्षण में उन्होंने 90 मरीजों को सर्जरी के योग्य पाया। अन्य 62 गंभीर मरीजों को विशाखापट्टनम के लिए रेफर कर दिया गया। मरीजों की हालत और प्रशासनिक सहयोग ने पूरे माहौल को सेवा भाव से जोड़ दिया था। सिविल अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ जी जान से सेवा में जुट गया था। उन्हें ड्यूटी से अधिक मरीजों की देखभाल का दायित्व भी निभाना था, जिसे वे पूरी निष्ठा से निभा रहे थे। गहन परीक्षण के बाद चयनित मरीजों की शल्य क्रिया शुरू हुई। अनुभवी चिकित्सकों के दल के सदे हुए हाथ अपना कमाल दिखा रहे थे। वर्षों से जकड़ी हुई हड्डियां सामान्य शेप में आ रही थी। डॉक्टर आदिनारायण राव संजीदगी से हर मरीज की विकृतियों को ठीक करने में लगे थे। माधवनगर अस्पताल में उज्जैन, देवास और शाजापुर के मरीजों की करेक्टिव सर्जरी की गई। 8 नवंबर को आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज में नीमच, मंदसौर और रतलाम जिले के मरीजों की शल्य क्रिया की गई।
मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी इस अभिनव प्रयोग को समझने का प्रयास किया। उनके लिए ये नया अनुभव था। बहुत डॉक्टर्स का अच्छा काम करता है, अच्छा कोऑपरेट करता है, सब लोग अच्छा है, स्टाफ ब्यूटीफुल। सर्जरी के बाद मरीजों के चेहरे पर झलकता संतोष ये बता रहा था कि उनकी उम्मीदों का संसार सामने दिखने लगा था। मेरे छोरा काम कर पाएगा कुछ भी। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि अब मैं अपने दोनों पैसे चल सकूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो काम मैं पहले नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो पूरे विश्वास से कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है कि कहीं भी अब मेरे दोस्त लोग जाएंगे वहाँ मुझे जरूर ले जाएंगे। होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में खुशी से भरे सपने। मरीजों की सेवा में लगा स्टाफ भी खुश था। ये माहौल शिविर की सफलता की कहानी बता रहा था। सभी निशक्त जनों की भलाई में लगे मध्य प्रदेश शासन प्रशासन को दिल से दुआएं दे रहे थे। हाँ, ये के दिल से हमने अदा किया, उनको तो खूब खुशी हो और अच्छा किया उन्होंने और अच्छी तरह की उनको मिले। और सबको धन्यवाद, सबको भगवान जब हम शिविर लगाया, उनको हाथ जोड़ के सलाम करते हैं। समाज के लिए और विकलांगों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, जो इनके पैर पे खड़े होकर वो इनका जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें। बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छा करा, जो भी कुछ करा जो अच्छा करा। गरीब तो हैं, बाकी सब अच्छी सहायता करी तुमने, बहुत बहुत तुम्हारा शुक्र है। मैं मध्य प्रदेश सरकार, कलेक्टर साहब, लायंस क्लब और पूरे माधव नगर हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारी केयर की